आज की खास और बड़ी खबर। आज पलवल दूधोला के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि व खेल मंत्री गौरव गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि युवा शक्ति देश के वर्तमान, भविष्य और इतिहास को बदलने और रचने का सामर्थ्य रखती है। पीएम मोदी युवाओं को दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ राजनीति में भी आगे लाना चाहते हैं। युवा महोत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को दिल्ली में आयोजित युवा महोत्सव में पीएम के सामने प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर व खेल मंत्री गौरव गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर युवाओं द्वारा लगाई गई कौशल की स्टॉलों का अवलोकन किया। युवा महोत्सव में दोनों मंत्रियों का पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश नागर ने कहा कि चाहे खेल का मैदान हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हरियाणा के युवाओं ने हर जगह एक अलग मुकाम हासिल किया है। खेलों में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ कोई भी मैदान हो, प्रदेश के खिलाड़ियों ने हर स्थान पर मेडल्स की बौछार की है। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा हमारे देश के दिल की धड़कन है और भारत के सुनहरे भविष्य के ध्वजवाहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सबसे अधिक विश्वास युवा शक्ति पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसरों के लिए युवाओं की पूरी योग्यता और क्षमता को अनलॉक कर रहा है। यहाँ मौजूदा वैश्विक परिवेश में आवश्यक कौशल और व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है। ये संस्थान विद्यार्थियों को रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने और संवारने का उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। वहीं इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने पहली पर पलवल में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश के कोने कोने से आए युवा प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ आने वाले सभी प्रतिभागी अपने जिले में अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 11-12 जनवरी को युवा दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित युवा महोत्सव में भारत मंडप नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायाब सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। किया जाए, कैसे ड्रग्स मुक्त किया जाए। आने वाले समय पर नशा एक चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले समय पर हमारे आने वाली पीढ़ी ड्रग्स के लपेट में न आए, नशे के लपेट में न आए। एक अच्छा और भव्य और दिव्य और सभ्य समाज के लिए ये युवा काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर जब 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी का युवा दिवस पर कार्यक्रम होगा भारत मंडपम में, तो हमारे हरियाणा के अच्छे युवा, प्रतिभाशाली युवा निकल कर जाएंगे और हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगे। अच्छा काम करने का जो हरियाणा ने किया है उस पे पक्ष रखेंगे और हरियाणा का नाम रोशन करते हुए आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सभी जो आए हुए देश प्रदेश के कोने कोने से युवा आए हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस युवा महोत्सव में आप सब लोग आए। युवा मंत्री होने के नाते, खेल मंत्री होने के नाते भी आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ के कॉलेज के सभी जिन्होंने ये व्यवस्था करी है उन सभी का मैं, अध्यापकों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यहाँ पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बिजी समय से टाइम निकाल करके इस प्रोग्राम में आए हैं। इस प्रोग्राम में सारे हरियाणा के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से लगभग 1100 प्रतिभागी आए हैं। मैं आप सबका भी यहाँ स्वागत करता हूँ और यहाँ पहुँचने पर हम आपको एश्योर भी करते हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी
ताकि आप जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण मेमोरेबल इवेंट्स यहाँ से लेके जाएं। माननीय मंत्री श्री गौरव गौतम जी के प्रयास से पहली बार ये प्रोग्राम पलवल में हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हमें पूरे हरियाणा के युवाओं की मेजबानी करने का मौका मिला है। कल इस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी आएंगे और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री राजेश रागर जी और श्री गौरव गौतम जी उस प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। और परसों श्री विपुल गोयल जी आप सभी प्रतिभागियों को पारितोषिक देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन 3 दिन के प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ के अपना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। कल का जो मुख्य प्रोग्राम है जिसमें 5 से 6 हजार युवा पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें आपके मनोरंजन के लिए बहुत ही बेहतरीन कलाकार पूरे हरियाणा और बाहर से भी बुलाए गए हैं, जैसे कि माननीय मंत्री श्री राजेश नागर जी ने आपको बताया है। विक्टर हुगो ने कहा था कि नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज केम। ये समय भारत की ग्रोथ का है। हमारे पास बीइंग द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एक पॉपुलेशन डिविडेंड है और ये डिविडेंड 1990 में चाइना के पास था। आपने देखा कि किस प्रकार चाइना ने बहुत थोड़े समय में ग्रोथ के नए आयाम कायम किए। इसी प्रकार जो आने वाला समय है वो भारत का है। हमारे सामने चैलेंज यही है कि हम किस प्रकार से युवा शक्ति की एनर्जी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को चैनलाइज कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर है और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। मैं सभी यूथ से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेस्ट पॉसिबल अपनी मेहनत करें, एनर्जी को यूज करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस राज्य युवा महोत्सव के आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के सपन को साकार करने के लिए सबसे अधिक विश्वास अगर किसी पे करते हैं, युवा शक्ति पर करते हैं। युवा हमारे देश के दिल की धड़कन है और भारत के सुनहरे भविष्य के ध्वजा है। देश में इस समय प्रगति और तरक्की का माहौल है। मित्रों, युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार प्रत्येक विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के युवा की ऊर्जा को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आप सभी यहाँ मौजूद परिवेश में आवश्यक पोषक व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है। यह संस्था विद्यार्थियों को रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने और संवारने का उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मंत्री जी, क्या कहना चाहोगे? युवा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है आज से। आज पलवल में पहली बार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। इसकी शुरुआत आज हमारे मंत्री राजेश नागर जी ने आज इसका इनॉग्रेशन किया है। कल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। परसों 5 तारीख को इसका समापन यहाँ के एक मंत्री श्री विपुल गोयल जी करेंगे। और मुझे लगता है इस महोत्सव से हमारे प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रतिभाशाली युवा आए हैं। एक दूसरे की टेक्नोलॉजी हो, सांस्कृतिक हो, हर प्रकार की चीजों को साझा कर रहे हैं। और आने वाले 12 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है युवा दिवस पर, भारत मंडपम में ये हिस्सा लेंगे और हरियाणा का अच्छी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और ये युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के युवाओं को निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी से लेके हर प्रकार की चीजों में फायदा देगा। किस तरह की शुरुआत रही, किस तरह का कार्यक्रम रहा आज का? बहुत अच्छा कार्यक्रम। हमारे सांस्कृतिक छटा हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में
प्रदेश के हर जिले से युवा टेक्नोलॉजी में जो अपना काम कर रहे हैं, किसान से लेकर ड्रोन तक हर क्षेत्र में हमारे युवा, हरियाणा के युवा काम कर रहे हैं। उसकी आज एग्जीबिशन लगा था, उसका इनॉग्रेशन भी हमारे मंत्री श्री राजेश नागर जी ने किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये मेरा मंत्रालय है और उसमें आज आए, इनका भी आभार है। युवा उद्देश्य है इसका युवा महोत्सव का? युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को एक जगह एकत्रित करना और उनकी टेक्नोलॉजी हो, संस्कृति हो, स्टार्टअप्स हो, हर चीज के क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति साझा करते हैं। और जब ये प्रतिभा एक प्रकार से एकत्रित होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का विकास होगा। मंत्री जी, आपने शुभारंभ किया युवा महोत्सव का, क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रमों का, किस तरह का कार्यक्रम रहा आज? देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, एक सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए, उसमें जो युवा है हमारे भारत के 65% से ज्यादा हमारा युवा है हमारे देश में, जो किसी भी देश के पास इतनी बड़ी युवाओं की संख्या नहीं है। और उसको प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह के एक महोत्सव किए जाते हैं। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे पलवल में ये महोत्सव हो रहा है। यहाँ सभी पूरे प्रदेश से यहाँ पर बच्चे आकर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, चाहे एग्जीबिशन के थ्रू, चाहे सर्कल कल्चर प्रोग्राम हो उसके थ्रू। तो यहाँ आकर जो एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म जो युवाओं को मिला, वो देखने के लायक है।